अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस साइट का ओवरव्यू लेकर आए हैं वो है गुडवी का 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर, डीनस की लिथियम बैटरी और 8.5 किलोवाट के सोलर पैनल। इस साइट में हमने लॉन्जी के 615 वाट के 14 पैनल्स लगाए हैं और P1 का एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में सबसे जो मेजर काम होता है वो इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन और उसके कनेक्शन करना होता है और इसकी सेटिंग प्लस इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा। पैनल्स हमने प्रॉपर जो है ना वो सीक्वेंस में इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इन्वर्टर गुडवी का 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि खूबसूरत डिस्प्ले के साथ आता है मार्केट में। इसके साथ आपको एक अदद डोंगल मिल जाएगी और इसके थिम्बल्स मिल जाएंगे और केबल्स आपको मिल जाएंगी इसकी अलग से, टेम्परेचर सेंसर वगैरह, और ये वारंटी सर्टिफिकेट है और ये हैंग करने के लिए स्टैंड। इस इन्वर्टर की ये खूबी ये है कि ये इसकी सेटिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू और डिस्प्ले से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं इजीली। अब हम बैटरी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको एसेसरीज आपको कंप्लीट मिल जाएंगी विद वाईफाई डोंगल के साथ, और आपको ये स्टैंड भी मिल जाएगा और एक अदद शीट भी है जो कि आप दीवार के साथ लगा के इसको निशानदेही करके प्रॉपर जो है ना वो स्टैंड लगा सकते हैं और बैटरी हैंग कर सकते हैं इजीली। ये बैटरी के केबल्स हैं प्लस इसकी BMS को ऑपरेट करने के लिए बाकी केबल्स हैं। आपने इसकी BMS वाली जो केबल्स हैं वो एहतियात से इसके ऊपर मेंशन है वो आपने लगानी है। बैटरी की इंस्टॉलेशन में जो आपको शीट मिली होगी वो आपने दीवार के साथ हैंग करके इसको निशानदेही कर लेनी है और यहाँ पे आपको ड्रिलिंग कर लेनी है। ये बैटरी DL 5.0 डीनस की बैटरी है जो कि विद वाईफाई डोंगल के साथ आती है। आपने जब भी बैटरीज लेनी है तो वाईफाई डोंगल के साथ लें ताकि जो है ना आप उसका डेटा ऑनलाइन भी देख सकें। बैटरी की इंस्टॉलेशन में आपने मेक श्योर करना है कि इसको 2% कैरी करें ताकि ये इजीली दीवार के साथ हैंग हो, किसी किस्म की कोई चीज़ डैमेज ना हो। बैटरी इंस्टॉलेशन के बाद आपने डक्ट पट्टी लगा के इसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि आपका प्लास्टिक का होगा या आपने आयरन का लिया है, कस्टमाइज बनवाया है, तो वो हैंग कर लेना है। हैंग करने के बाद आपने जो इन्वर्टर के साथ स्टैंड आया था वो उसको भी प्रॉपरली आपने हैंग कर लेना है। आप चाहे इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन पहले कर लें, बैटरी की इंस्टॉलेशन पहले कर लें, वो आपकी एज़ पर चॉइस है। मेक श्योर करना है कि वो ज़रा एस्थेटिकली भी चीज़ अच्छी लगे। कनेक्शन में आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो हैवी लोड के हैं और UPS लोड के कनेक्शन है, मतलब एक लोड 1 और लोड 2 उसके कनेक्शन प्रॉपर तरतीब से आपने करने हैं और कंप्लीट आपने ब्रेकर्स इंस्टॉल करने हैं जिसमें हैवी लोड का है, UPS लोड, वापडा इनपुट का और सोलर पैनल्स के हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करनी है और इसको बाईपास करने के लिए आपने प्रॉपरली चेंज ओवर 2 इस्तेमाल करने हैं अलग-अलग अगर आप दोनों इसके लोड इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम सिस्टम को ऑन करने लगे हैं। सबसे पहले हम बैटरी को ऑन करेंगे। ये हमारे पास चूँकि गुडवी का इन्वर्टर है तो इसका जो टिप ऑन है वो 3 नंबर पे, उसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद हम बैटरी को ऑन करेंगे। जैसे ही हमने बटन ऑन किया उसके बाद हम इसका जो है ये बटन रेड वाला, इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। जैसे लाइट ऑन हो गई इसका मतलब बैटरी ऑन हो गई हमारी। इसके साथ चूँकि वाईफाई डोंगल भी आई थी तो ये देखें अभी इसके साथ अटैच कर दी है तो इसकी भी लाइट ऑन हो गई है। अब हम आपको इन्वर्टर की स्क्रीन की तरफ दिखाते हैं। डिस्प्ले में आपको पैरामीटर तो शो हो रहे होंगे लेकिन जब तक आप इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तब तक आपको ये अपनी आउटपुट नहीं देगा। चलें शुरू करते हैं सेटिंग की तरफ। सबसे पहले आपने सोलर की ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ये सेटिंग के लिए ऐप है। अगर वाईफाई के साथ आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है तो उसकी डिफरेंट ऐप है। ब्लूटूथ पे आपने क्लिक करके सेटिंग में जाके अपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आपके पास डिवाइस शो हो रही होगी और यहाँ पे आपने पेयर बना देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिवाइस कनेक्ट की हुई है। होम पेज पे आपने आ जाना है, यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्विक सेटिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर करना है, टेट्रा4 इसका पासवर्ड है और आपने इसको लॉगिन कर लेना है। इसे लॉगिन करेंगे आपके पास यहाँ पे ग्रिड कोड, सेफ्टी कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है, एशिया सेलेक्ट करना है आपने।
एशिया सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आपने इसको क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। यहाँ पे आपके पास अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, आपने मुताबिक देख लेनी है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है कनेक्टेड बैटरी, नॉट कनेक्टेड बैटरी। अगर आपके पास बैटरी है तो आपने कनेक्टेड बैटरी के ऊपर क्लिक करना है, नहीं है तो नॉट कनेक्टेड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। नेक्स्ट पे आपके पास अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो आपने इसको AGM सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो आपने यहाँ से ऑप्शन उसका देख लेना है कि आपके पास कौन सी बैटरी है। मेरे पास यहाँ पे डीनस की बैटरी है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे पास डीनस की एक बैटरी है और वो भी 5.0 C की है। तो मैंने उसके ऊपर इसको सेलेक्ट करके इसको चेक कर लिया। आपने इसको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे सेल्फ मोड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपने इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। आपने सेल्फ टेस्ट के ऊपर इसको स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये सेल्फ टेस्ट इसका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चूँकि अभी सिर्फ इसके साथ बैटरीज अटैच की हैं तो ये बैटरी का ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल और बैकअप का नॉर्मल आ रहा है, बाकी जो है ना ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ज़्यादा आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। और होम पेज के ऊपर जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास बैटरी शो होने लगी है। 52% मेरे पास इस टाइम बैटरी है। उसके बाद दोबारा आपने फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। बेसिक सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ बेसिक सेटिंग में आपने बैकअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। बैकअप पे आपके पास UPS मोड हाफ वेव डिटेक्शन है, इसको आपने फुल वेव डिटेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करके इसको ओके कर देना है। और आपने इसके बाद बैक आ जाना है। बैक इसके ऊपर जैसे ही आएंगे तो एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में आपके पास पावर लिमिट है। पावर लिमिट अगर आपके पास नेट मीटर इंस्टॉल है, आपने इसको पावर लिमिट को अनचेक रखना है। अगर नहीं इंस्टॉल तो आपने इसको चेक कर लेना है। और यहाँ पे रेशो आपने 3000 सेलेक्ट रखनी है, इसकी जो CT की रेशो है। जैसे ही आप चेक कर लेंगे, वो मेरे पास मीटर इंस्टॉल नहीं है तो मैंने चेक के ऊपर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका बैटरी फंक्शन का। यहाँ पे बैटरी फंक्शन में आपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेलेक्ट करनी है। चार्जिंग में क्योंकि मेरे पास लिथियम आयन बैटरी है तो मैं उस हिसाब से अपनी बैटरी के हिसाब से इसकी चार्जिंग सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो आपने अपने उसके मुताबिक ही बैटरी की चार्जिंग सेलेक्ट करनी होती है। लेड एसिड बैटरी में आप मैक्सिमम जो है ना वो 30 एम्पेयर तक रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। लिथियम आयन के केस में आप जो है ना उसके मुताबिक रखें जो कि बैटरी की रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपकी पैरामीटर सेटिंग होगी। लिमिट प्रोटेक्शन में आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने अगर आप बैटरी ग्रिड से पहले आप बैटरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में आपने यहाँ पे वो वैल्यू रखनी है कि जिस वैल्यू पे आके ये सोलर के बाद बैटरी और बैटरी के बाद ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो। यहाँ पे आपने वो वैल्यू सेट करनी है। क्योंकि मैं यहाँ पे सोलर के बाद ग्रिड के ऊपर इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने 0 सेलेक्ट करना है और बैक SOC होल्डिंग के ऊपर चेक कर देना है। इसी तरह आपने डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी आपने 90 पे ऊपर चेक रखना है। 10% आपने बैटरी को रिजर्व रख लेना है। तो ये इसकी लिमिट प्रोटेक्शन की सेटिंग होगी, ठीक है। इमीडिएट चार्जिंग के ऊपर आपने इसको एज इट इज़ ही रहने देना है, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। बैक आ जाना है आपने। यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है सेफ्टी पैरामीटर सेटिंग की। यहाँ पे आपने सेफ्टी पैरामीटर, एक्टिव पावर मोड और बाकी आपने जितनी भी जो सेटिंग है इसकी उसको 1 बाय 1 इसको गो थ्रू कर लेना है। आप अपने मुताबिक इसको सेटिंग को देख सकते हैं। बैक आ जाना है आपने। इसके बाद आपने एक्सपोर्ट PV कनेक्टर मोड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम है तो मैं स्टैंड अलोन के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आपने पैरेलल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पोर्ट कनेक्शन है। पोर्ट कनेक्शन में अगर आप इसकी सेकंड आउटपुट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने लोड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और लोड कंट्रोल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू सेट रखनी है जिस वैल्यू पे आके हमारा हैवी लोड वो ट्रिप कर जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 90% के ऊपर बैटरी आए, तो साथ ही हैवी लोड मेरा ट्रिप कर दे। 90% सेलेक्ट करके उसके बाद इसको चेक कर दूंगा तो सेटिंग मेरी सेव हो जाएगी। जैसे ही सेव होगी, सक्सेसफुल हो जाएगा, आपने इसको बैक पे आ जाना है दोबारा। बैक पे जैसे आएंगे, बाकी जो है ना वो ऐप वर्जन है और मीटर सिटी डिटेक्शन है। यहाँ पे अभी मैं चूँकि मीटर सिटी अभी नहीं इंस्टॉल की हुई, मैं जब आप सिटी इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके मुताबिक आप जो है ना इसको सिटी टेस्ट के ऊपर लगा देंगे। ये थी हमारी आज की कंप्लीट सेटिंग। अब हमने सोलर भी इसको ऑन कर दिया है, बैटरी ऑलरेडी ऑन थी और ग्रिड भी ऑन हो गया। अब सोलर से पावर जो आ रही है वो बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि बैटरी अभी जो है ना डिस्चार्ज थी, 50% तक थी, अभी कंटिन्यूसली वो चार्ज हो रही है। ग्रिड से जो पावर आ रही है वो आपका लोड चल रहा है इसके साथ साथ। चूँकि अभी बाहर थंडरस्टॉर्म है, इसी वजह से सोलर से पावर कम आ रही है, बाकी ग्रिड से शेयर कर रहा है। इसकी सेटिंग आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग पे आएंगे, क्विक सेटिंग के ऊपर एडवांस फंक्शन है, इमीडिएट चार्जिंग है, बेसिक सेटिंग है, डिवाइस इंफॉर्मेशन है, पोर्ट कनेक्शन है। ये सारी जो है ना सेटिंग जो हमने ऐप के ऊपर की थी वो सेटिंग आपको यहाँ भी शो हो रही होगी। इस वक्त ये डेटा शो हो रहा है। और ये जो है ना दो ऊपर चेंज ओवर लगे हुए हैं, एक हैवी लोड का है, एक यूपीएस लोड का है। ठीक है, इससे लाइटें पंखे जो है ना वो कंट्रोल होंगे बाईपास करने के लिए, और ये हैवी लोड है। अभी फ़िलहाल जो है ना ये सोलर पे है। इसको अगर एमरजेंसी की ज़रूरत में बाईपास करना हो तो हम इसको भी कर सकते हैं। ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल वगैरह। और ये वापडा इनपुट का ब्रेकर है, हैवी लोड का है, और ये यूपीएस लोड का है, ये सोलर पैनल्स के ब्रेकर है। ये जो लाइट इंडिकेशन शो कर रहा है ये हैवी लोड का है, ये यूपीएस लोड की इंडिकेशन शो कर रहा है, और ये वापडा इनपुट की। जी तो व्यूअर्स, सिस्टम हमारा कम्प्लीटली सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ऑपरेशनल है, और इसका हमने लोड भी टेस्ट कर चुके हैं। सिस्टम को हमने प्रॉपर इंस्टॉल किया ताकि एस्थेटिकली भी चीज़ अच्छी लगे, प्रॉपर हमने टैग लगाए हैं। अब जो फाइनल स्टेप है उसमें इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम इसको आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपने सोलर गो की ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ब्लूटूथ के ऊपर सर्च पे करेंगे तो आपके पास ये डिवाइस शो हो रही होगी जो आपके इन्वर्टर लगा हुआ है उस नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, क्लियर बना लेना आपने इसका। सबसे पहले आपने सेटिंग की तरफ जाना है, आपने कम्युनिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, आपने लैन इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने लैन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे बर्निंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके वो नियर बाय जो राउटर लगा होगा घर का, फर्स्ट फ्लोर मेरे पास इस नाम से है, इसका पासवर्ड आपने एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद ऐसे पासवर्ड एंटर कर लेंगे, उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया। जैसे ही कनेक्ट होगा ये देखें डबल टिक आ गया, और आपके जो डोंगल होगी इन्वर्टर की वहाँ पे भी जो ब्लू लाइट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। बैक आ जाना है आपने, ये इसकी सेटिंग हो गई है। अब आपने इसकी जो दूसरी ऐप है सिम्स प्लस उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसके बाद लेट्स स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑनर की ईमेल एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे स्टेशन का नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन कर देना है। प्लांट्स की बाकी डिटेल ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो ऐड कर लेना है, और कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपने, क्योंकि मेरे पास रेजिडेंशियल स्टोरेज है तो यहाँ पे मैंने बैटरी कैपेसिटी मेंशन कर देनी है। मेरे पास DNS की बैटरी लगी हुई है 5.1 किलोवाट आवर की। यहाँ पे क्रिएशन कंप्लीट। जी तो व्यूअर्स, प्लांट हमारा क्रिएट हो चुका है। ये डिटेल्स आपको शो हो रही हैं इस पैनल से, जो जनरेशन वगैरह आ रही है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।